रावण पर जीत के बाद भी आखिर भगवान राम ने क्यों कहा कि ये जीत नहीं है। नमस्ते मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए मित्रों, वीडियो को बिना देरी के आरंभ करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से संयम आत्मा का गुण है। इसे आत्मा का सहज स्वभाव माना गया है। इससे दूर रहकर अबोध भोग से इंद्रियों की तृप्ति संभव नहीं है। इससे मुक्त व्यक्ति एवं समाज पतन की ओर अग्रसर होता है। मन को वश में रखने वाला व्यक्ति हमेशा सत्यवादी, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, आध्यात्मिक, सबकी भलाई सोचने करने वाला, विवेकशील और सभी प्रकार की बुराइयों से हमेशा दूर रहने वाला होता है। विजय हमेशा ऐसे लोगों की ही होती है जो दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करते हैं। आत्मनियंत्रण और संकल्प के अभाव में व्यक्ति के भीतर क्रोध, भय, हिंसा और व्याकुलता बनी रहती है। इसके कारण उसकी जीवन शैली अनियमित और अवैचारिक हो जाती है। धैर्य स्वयं से प्यार करने का एक उपाय है। जिस व्यक्ति में यह नहीं है, वह जीवन भर विचार, भाव और इंद्रियों का गुलाम बनकर ही रहता है। मन को वश में रखने का बहुत ही महत्व है। योग, आसन या प्राणायाम न भी करें तो चलेगा, लेकिन आत्मनियंत्रित जीवन शैली है तो व्यक्ति सदा निरोगी और प्रसन्नचित बना रहता है। भगवान श्री राम ने रावण, उसके पुत्रों और सेना का समूल संहार कर दिया। विजय के बाद रावण के सदाचारी भाई विभीषण ने भगवान राम से कहा, रावण अपने अहंकार के सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। आपने उस जैसे शक्तिशाली को पराजित कर दुर्लभ विजय प्राप्त की है। भगवान राम ने इस विजय को साधारण बताते हुए कहा, विभीषण, रावण पर विजय पाना कोई बड़ी विजय नहीं है। वास्तव में असली विजेता वह है जो इस संसार रूपी शत्रु को जीत सके। संसार के क्लेशों पर विजय प्राप्त करने वाले ही सच्चे विजेता माने जाते हैं। रावण अपने दुर्गुणों के कारण पराजित हुआ। असली विजय के लिए धर्मानुसार आचरण चाहिए। शौर्य और धैर्य व्यक्ति को धार्मिक बनाते हैं। विजय में सबसे बड़ी शक्ति सत्य की होती है। शूरवीरता सत्याचरण से ही प्राप्त होती है। सत्य, दया, संयम और विवेक धारण करने वाला सदैव जय रहा है। उसे कोई जीत नहीं सका है। मन को वश में रखने वाला व्यक्ति किसी से भी शत्रुता नहीं रखता। वह काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार आदि से दूर रहकर सतत विनम्र बना रहता है। इससे सांसारिक वातावरण का प्रभाव उसे छू भी नहीं पाता। ऐसा व्यक्ति कभी किसी से छल नहीं करता और झूठ से सदा दूर रहता है। वह मान सम्मान, तारीफ और चंचलता से भी दूर रहता है। संतोष धारण करता है, क्षमा को अपनाता है। संसार के प्रति सदा तटस्थ भाव रखें। सांसारिक बातों की अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। निश्चिंत होकर मन को स्थिर रखने का अभ्यास करें। सांसारिक घटनाक्रम मन को व्यग्र करते हैं, जिससे शरीर पर नकारात्मक असर पड़ता है। संसार आपको बदले, इससे पहले आप स्वयं बदल जाएं। भगवद गीता के अनुसार हम ध्यान योग से अपनी आत्मा को जान सकते हैं। भगवान आत्म ध्यान से पहले बताते हैं कि व्यक्ति को आत्मनियंत्रण कर कर्म करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही मनुष्य परमगति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण के अनुसार हमें योग के रास्ते पर कामनाएं त्याग कर आगे बढ़ना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति किसी मार्ग पर आगे बढ़ता है और उसके मन में अगर कामनाएं होती हैं तो वह अपना कोई भी कर्म बिना चिंता किए पूरा नहीं कर पाता है।